हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि या यूके एसएससी का पेपर हो या यूके पीसीएस का पेपर हो, इन दोनों पेपर में ही ये टॉप 20 क्वेश्चन उत्तराखंड के आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस पवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया? तो ये कौन सा पहला राजा था जिसने अपनी राजधानी बनाया था टिहरी को? ऐसे ही आपको पेपर में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। तो कौन था जिसने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया? तो ये सूरदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था टिहरी को। किसने बनाया था? सूरदर्शन शाह ने। और ये आज आप पूछिए कब बनाया था? तो ये 28 दिसंबर 1815 में 1815 में इसने बनाया था। ठीक है, राजधानी बनाए थे। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला है। तो झांसी की रानी किसे कहा जाता है उत्तराखंड गढ़वाल में? तो ये तिल्लू रोतली। कौन है? तिल्लू रोतली। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो गया, तिल्लू रोतली। ठीक है, इसे झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व है। तो कितना घनत्व है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है। 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, अगर स्थान पूछे, उत्तराखंड का देश में 24वां स्थान है जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में से किस शहर के माध्यम स्थित है? तो आपको बताना है किस माध्यम में स्थित है इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका आंसर क्या हो गया? रामेश्वर और मनम दुराई। मनम दुराई। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? तो रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है आपको बताना है उत्तराखंड में। तो ये रूपकुंड ताल जो है ये चमोली जिले में है। कहाँ पर है? चमोली जिले में है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ती है? तो कौन सी दर्रा है जो कि तिब्बत को और पिथौरागढ़ को जोड़ती है इन 4 ऑप्शन में थे? तो कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए दारमा। दारमा जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? तो इसमें वाणिज्य। वाणिज्य, इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया, वाणिज्य कर। वाणिज्य कर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत परिरक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। पंचायत परिरक्षण अकादमी कहाँ पर है ये? तो ये हल्द्वानी में है। कहाँ पर है ये? हल्द्वानी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कतूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कतूरी घाटी से कहाँ स्थानांतर की हुई? तो आपको बताना है ये कहाँ पर स्थानांतर हुई थी। तो ये जोशीमठ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जोशीमठ में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
उत्तराखंड के सर्वाधिक कागज उद्योग स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है कागज उद्योग, आपको बताना है। तो ये काशीपुर में स्थित है। कहाँ पर है? काशीपुर। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ था? तो उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ था? ये 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, आपको बताना है इसमें से। तो ये गाय इनका राज्य चिन्ह था। क्या था? गाय इनका राज्य चिन्ह था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन करें। तो ये उत्तराखंड में आपको बताना है कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसमें कुमानी, गढ़वाली और जौनसारी बोली तीनों बोली जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की? तो ये तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है। उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कटारमल मंदिर में मुख्य रूप से पूजा होती है। तो कटारमल जो पूजा किसकी होती है? तो ये सूर्य की पूजा होती है। यहाँ पर किसकी पूजा पूजा होती है? सूर्य की पूजा होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। सूर्य की पूजा यहाँ पर होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो कुमाऊं का चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया। पंडित हंस देव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा है इन चार ऑप्शन में से? जैसे कि आपको पता है ऋषिकेश में भी रेल मार्ग है, देहरादून में भी और काशीपुर में भी, नैनीताल में नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है, नैनीताल। ठीक है, इनकी ओर। बैकुंठ चतुर्दशनी मेला आयोजित होता है। तो ये कहाँ पर आयोजित होता है मेला, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से। तो ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, श्रीनगर पौड़ी में है ये श्रीनगर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कोट द्वार में स्थित है। इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया, कोट द्वार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। किसे कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो ये किसे है? टाइपिंग में थोड़ा गलती होगी तो आप इसको थोड़ा सही कर लेना। ये किसे है? ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।